स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस में हम पहले बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या शो करती है। देखिए, किसी की भी डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम शो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है। अब जैसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या है? लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल में, तो हम एल को ऐसे लिखेंगे। मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम में, तो ऐसे लिखेंगे। टाइम को ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, करंट को हमने ए को ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह हम स्क्वायर ब्रैकेट से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन को शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? डायमेंशन एक्चुअल में क्या है? जो इनकी पावर है। देखिए यहाँ पावर है, मान लिया इसको ए लेते हैं, ठीक है, बी ले लिया, ये सी ले लिया, ए बी सी, ये क्या है? पावर है। ये पावर क्या है? क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी और द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटी है, आर रेज टू रिप्रेजेंटेड ड्राइवर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है। भी किसी भी क्वांटिटी की ड्राइवर्ड यूनिट को दर्शाने के लिए, इसको शो करने के लिए, तो उसकी पावर जो दिखाएगी, जो पावर होगी वो ही उसकी क्या होगी? डायमेंशन होगी। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम। जैसे हमारे पास वॉल्यूम है का एग्जांपल है। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। किसका वॉल्यूम है ये मैथ में आपको टर्म का पता है। ठीक है। सपोज करो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये वॉल्यूम है। तो तीनों के तीन क्या है? डिस्टेंस है। लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, हाइट भी डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस को अगर हम शो करेंगे तो किस किस में करेंगे? डिस्टेंस को हम लेंथ में शो करेंगे। लेंथ टर्म दिखाएंगे, उसकी डायमेंशन क्या किस टर्म में होगी? यानी कि एल की डायमेंशन में दिखाएंगे। क्या किसकी डायमेंशन में? एल की डायमेंशन में। तो लेंथ को एल लिख दिया यहाँ, ब्रेथ भी, ये भी डिस्टेंस है, इसको भी हम एल से शो करेंगे, इसको हाइट को भी हम एल से शो करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? एल क्यूब आ गया। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो वॉल्यूम है जो, इसकी पावर कितनी है? 3। तो 3 का मतलब क्या है? हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज सेड टू हैव 3 डायमेंशन इन लेंथ। क्या लिखेंगे? 3 डायमेंशन इन लेंथ। लेंथ में उसकी डायमेंशन कितनी है? 3। अच्छा, यहाँ पे m, देखो हमारा जो जनरल फार्मूला बनेगा वो M/L/T में बनेगा। ठीक है, जनरली हम ये करते हैं। तो m यहाँ नहीं है, 0 आ गया। l की पावर कितनी है? 3 आ गया। t की पावर कितनी है? 0 आ गया। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये हमारा डायमेंशन हो जाती है वॉल्यूम की। ठीक है। तो यहाँ देखिए, 0 डायमेंशन किस किस में है? मास में। 3 डायमेंशन किस में है? लेंथ में। और 0 डायमेंशन किस में है? टाइम। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए डायमेंशन एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? वो क्या होती है? एक पावर होती है। ठीक है, समझ में आया? जिससे हम उसकी जो ड्राइवर्ड यूनिट है, ये हमारी ड्राइवर्ड यूनिट है। देखो ये क्या है? जैसे हम यहाँ ले रहे हैं एम, मास, लेंथ, टाइम, मैंने पिछले उसमें कराया था। ये क्या है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है।
ठीक है, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनके उससे हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो फंडामेंटल यूनिट पर ही बेस्ड होती है कौन, ड्राइवर्ड यूनिट। ठीक है, ये ड्राइवर्ड यूनिट। तो ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। भाई वेलोसिटी क्या होती है, अभी कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग हैं, तो इनके बारे में हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम कर रहे हैं डायमेंशन के बारे में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। तो जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ए इनिशियल पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये बी है हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, फाइनल पॉइंट, यहाँ जाना है। तो यहाँ जाने के रास्ते हमारे अलग अलग है, ऐसे भी जा सकती है, हम ऐसे भी जा सकते हैं। देखिए मैं अब चलो बता देता हूँ आपको। अगर हमारी फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है, क्या है, डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये टर्म किसके अंदर आएगी, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो तब उतना डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो है ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस भी है, हम इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये डिस्टेंस भी है। ठीक है ना, हम मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर गए, इधर से 3 मीटर गए, तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस हो सकता है, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो जनरली आगे भी हम करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सा मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, अच्छा अब फार्मूले पे आ जाओ। तो फार्मूला क्या था हमारा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये हमारा वेलोसिटी का फार्मूला था। ठीक है, तो रिलेशन का पता होना चाहिए, रिलेशन आपके याद होनी चाहिए क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम किस में नोट करेंगे, लेंथ, डिस्टेंस है ना, तो टाइम को किस में करेंगे, टी में। तो इसको ठीक कर लो, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी पावर क्या जी, -1। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एल टी -1। m इसमें नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर कितने की, 1, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे तो हमारी ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी आ गई, वेलोसिटी की डायमेंशन। समझ में आया, इसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोल देंगे। ये क्या चीज़ है, इसका डायमेंशनल फार्मूला। उसमें लेंथ की डायमेंशन कितनी है, टाइम की डायमेंशन कितनी है, मास की डायमेंशन कितनी है, और ये इसको क्या बोलेंगे, ये तो है डायमेंशनल फार्मूला, और इस पूरी को डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे। ये सारी क्या है, ये है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, ये फार्मूला हो गया, और ये पूरी क्या है, ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आया बच्चों। तो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, और हमें डायमेंशनल फार्मूला आता है एग्ज़ाम में निकालने के लिए, फिर उसकी यूनिट आती है। ठीक है, तो देखो और एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखिए हम लेते हैं डेंसिटी को। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बस जिसका वॉल्यूम कम है, ठीक है, जो कम जगह घेरता है, ठीक है, उसका डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे ऑयल की लगा लो, ऑयल जगह क्या है, कम घेरेगी तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब पानी अगर लेंगे, वाटर लेंगे, तो वो जगह ज़्यादा घेरता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है उसका, ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ इसकी डेंसिटी को ऐसे हम इसको देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल है। ठीक है,
ये मास है, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको देखो, पहले ये तो होगी फिजिकल क्वांटिटी हमारी, ये डेंसिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और एसआई यूनिट निकालनी। ये कब निकलेगी, जब आपको इसकी रिलेशन पता होगी, ठीक है, जब आपको इसकी रिलेशन पता होगी अदर क्वांटिटी की। ये देखिए डेंसिटी, ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है। अब उसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना, फंडामेंटल यूनिट में। किस में करना, फंडामेंटल यूनिट में। तो इसको करो, तो ये देखो मास को क्या करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से, कैपिटल एम से। वॉल्यूम का फार्मूला हमने अभी निकाला पीछे, कितना आया था, एल क्यूब, ठीक है। तो डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, m1 L-3, ठीक है ना, पावर 3 होगी, और t इसमें नहीं है तो 0। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी एसआई यूनिट निकालो, ठीक है। क्या निकालेंगे, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मास को किस में करेंगे, किलोग्राम, 1 है तो पावर यहाँ भी 1। लेंथ को मीटर में करेंगे, यहाँ पावर कितनी है, -3। ये क्या है, टी की पावर 0, ये तो है, इसमें टर्म नहीं है तो ये 1 है। तो ये हमारी एसआई यूनिट हो जाती है, ठीक है, इसकी डेंसिटी। ऐसे हम और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखो किसका करें, एक एग्जांपल और लेते हैं एक्सेलरेशन का, ठीक है। क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, टाइम टेकन। एक पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होना, ठीक है, उसको कम या ज़्यादा करना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन करना। अगर टाइम कम है, टाइम कम होता है, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा। वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अगर कम टाइम में ज़्यादा का डिस्टेंस कवर करता है तो उसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा लगाता है, उतना ही टाइम है, टाइम ज़्यादा लगाता है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। ये तो रिलेशन है, ठीक है। तो उसके बाद करो इसको, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का देखो हमने अभी करके हटे हम, वेलोसिटी का क्या आया था हमारा, एल क्या था वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या, ये डायमेंशन क्या थी, एल, और टाइम की टी। यहाँ नीचे देखो बटे टाइम टेकन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, एल t-2, ठीक है, एल की पावर 1। तो इसको अगर हम सही लिखें, ठीक है, तो सही कैसे लिखेंगे देखो यहाँ लिख लेते हैं। तो m0, m तो नहीं है इसके अंदर, l की पावर कितनी है, 1 है, और t की पावर कितना हो गया, -2। तो ये हमारी डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी यूनिट निकालो, देखो यहाँ निकालो, ठीक है, इस जगह पे यूनिट निकाल लेते हैं। मास तो नहीं है, ठीक है, लेंथ की क्या है, SI यूनिट किसकी, एक्सेलरेशन की। लेंथ को हम किस में करेंगे, मीटर में, ठीक है, टाइम को सेकंड में, समझ में आया। तो ये हमारी हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम और भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उनके बीच की रिलेशन को देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूले को देखेंगे, सही यूनिट को देखेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये +2 तक आपको यूज करना होगा, ठीक है। थैंक यू।